पानी आता है, क्योंकि उनको उतना ही पैसा देना है और वो जल बहता रहता है, टैप बंद नहीं होता है, चलता रहता है। या हम वर्षा के जल का संचयन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। पहले बहुत से तालाब होते थे, पोखरे होते थे, गड्ढे होते थे, कुएं थे और तमाम जल संचयन के साधन थे। उनको हम लोगों ने कहीं न कहीं से रोक रखा है। यहाँ बनारस में ही सिर्फ पता नहीं कितने सैकड़े पोखरे थे, उन 100 से अधिक भी पोखरों को तमाम लोगों ने उसको अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उस पर मकान बना रखा है या खेती-बाड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जल का निरंतर नीचे चला जाना, क्योंकि जल का जो वर्षा का जल है, वो बह के नदी में, नालों में उसके थ्रू निकल जाता है और हम उसका संचयन नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार ने योजना बनाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वो बाध्यकारी है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट 1 मीटर से ऊपर आप 300 मीटर से ऊपर का मकान बनाएंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। बच्चों, आप सब जानते हैं कि अभी 3-4 साल पहले अपने यहाँ जब मधु अस्थाना मैडम प्रिंसिपल थी, उन्होंने शुरू किया था। हालांकि उनके कार्यकाल में काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब पूरे परमानंद परिसर में, भोला नाला परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, अर्थात छत पर वर्षा का जो जल जाता है सीधे जमीन में जाता है। अभी हम लोगों की योजना है कि परमाणु परिसर में जो जल बाग में या उसमें भर रहा मैदान में, उसको भी हम किस तरह से शोधित करके नीचे जमीन में ढाल पाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरी रोज आपसे बात होती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित साहब हैं, जो हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। और जब हम निवेदन करते हैं तब बिना किसी औपचारिकता के आप आ जाते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अपनी छात्राओं का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये आज ये ट्रायल बेसिस पर, और मिथिलेश सिंह जी का स्वागत भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। उन्होंने परिश्रम करके, इस समय वो बनारस में नहीं है, वहां बाहर है, नेट की प्रॉब्लम है, फिर भी उस जूम ऐप को संचालित किया है किसी तरह से। तो मैं उन्हें भी स्वागत के साथ आभार भी व्यक्त करता हूं। और आगे हम लोगों की मीटिंग इस पे होती रहेगी। मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित सर से अनुरोध करूंगा कि हमारी छात्राओं को और हम सभी को आशीर्वचन के 2 शब्द कहें, और इस भूगर्भ जल दिवस पर जो स्वयं बहुत सजग हैं, उस पर हमें भी कोई मार्ग सुझाएं। आदरणीय जगदीश सिंह दीक्षित सर। धन्यवाद चौधरी जी। एक तो ये श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ। भले वहाँ के प्रबंध तंत्र या अध्यापक के रूप में नहीं जुड़ा, लेकिन मैं अपने को उससे एकाकार करके चलता हूँ। और अक्सर बच्चे जो है मनोविज्ञान के, मुझसे मिलते रहते हैं जब मैं प्रायोगिक परीक्षाओं में आता हूँ। तो चौधरी जी ने कल मुझसे आग्रह किया था कि कल ये भूगर्भ, मिथिलेश जी ने बताया कि आप नेत्रदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण। तो आपको एक भूमिका डॉक्टर ओपी चौधरी जी ने दी कि किस तरह से हम अपनी सुविधाओं के लिए, जिसको भौतिक सुविधा कहते हैं, उस भौतिक सुविधा के लिए जो हमारी मूल प्राकृतिक सुविधाएं थी, उसको समझिए कि हमने तहस नहस किया है। आप आज के 7-8 साल पहले अगर देखी होती, या परमानंदपुर परिसर जो बना, और पूरा वो लंगड़ा आम का बगीचा था। बिल्डिंग खड़ी होने के बाद जो वो पूरे लंगड़े आम के बगीचे थे।
जब भी गर्मियों में मूल्यांकन होता था तो हम लोग मूल्यांकन करने जाते तो 20 किलो 25 किलो आम उस समय तोड़ा जाता था, जो खट्टे थे लिए रहते थे। तो सारे जितने परीक्षक आते थे सब खरीद खरीद के ले जाते थे, और वैसा शुद्ध आम हमको बाजार में मिलता नहीं था। अब देखो एक दो पेड़ रह गए हैं पुराने, उनका भी संरक्षण नहीं है। कुछ नए पौधे आम के चौधरी जी लगाते हैं, लेकिन गर्मियों में उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी ये प्रयास करते हैं, अगर बनारस में है तो ये जाते हैं सुबह शाम में किसी एक समय, और इन सारे पेड़ों को जिनको लगाए रहते हैं ये पानी देते हैं। इनके गांव पर भी मैं कई बार गया हूँ। चारों पेड़ आम के, अमरूद के, नीम के, ये सारे पेड़ उन्होंने लगा रखे हैं। एक तालाब है, उस तालाब के किनारे और दरवाजे पर भी लंबी चौड़ी खेती भी है। पूरा पर्यावरण को संरक्षित करने का काम भी करते हैं। मेरा भी उसी तरह का स्वभाव है। गांव पर मैंने भी खूब पेड़ लगाए थे पहले। आम के पुराने पेड़ तो कट गए, लेकिन नए पेड़ कुछ लगाए। लेकिन कुछ आज के जो युवा हैं वो करना नहीं चाहते, उनको भेजो तो पानी नहीं देंगे, सूख जाएगा। लेकिन मैं बनारस में जो खाली जमीन मेरी है उसमें सब्जी की खेती, आंवला है, नींबू है, अमरूद है, फूल पौधे हैं, खूब मैं करता हूँ। वो सवेरे उठकर कम से कम 3-3.5 घंटे तो मैं उसमें श्रम करता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ। उससे दो काम होता है, एक तो शुद्ध ऑर्गेनिक खेती करके मैं कुछ ताजी ताजी सब्जियां भी पा जाता हूँ। फूल चढ़ाने के लिए भगवान जी को मुझे खरीदना नहीं पड़ता है, बल्कि बाहर के पेड़ों से दूसरे लोग तोड़ के ले जाते हैं। और सारे आंवला जो है 50 किलो करीब निकलता है। जब भी चौधरी जी गए, मिथिलेश जी गए, कोई भी गया, सारे लोग मोहल्ले को लोग ले जाते हैं। नींबू खूब फलता है, ले जाते हैं। तो ये जो है स्वभाव गांव में भी था, लेकिन आज धीरे धीरे गांव के बगीचे भी खत्म हुए। और इन्होंने जो संकेत किया, कुआं तो रही नहीं। सब पहले सारे लोगों के दरवाजे पर एक कुआं रहता था, एक नीम का पेड़, ये दो तो अवश्य रहते थे। नीम का पेड़ जो है एक तरह से वह पर्यावरण को शुद्ध करता था। शाम को रात्रि में हम लोग पूरी चारपाई, घर भर की पूरी लड़कों की चारपाई नीम के पेड़ के नीचे हम लोग। नीम का सुबह उठा तो नीम का दातुन तोड़ा, उसे दातुन किया, और नीम की पत्तियां जो झड़ती थी वो धुआं कर दिया जाता था, मच्छर भाग जाते थे, पर्यावरण शुद्ध हो जाता था। नीम की निमखोली जो गिरती थी उससे तेल पेरा जाता था, और तेल से दीपक जलता था जो वायु को प्रदूषण मुक्त करता था। और जो नीम की खली है शुद्ध रूप से वह कीटनाशक होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, वो भी फूल के लिए और आलू की खेती के लिए तो काफी लाभप्रद होती है। तो ये जो पेड़ थे इनके अपने अलग अलग महत्व भी थे। अब जैसे पहले था कि आम, इमली, जामुन, पाकड़, पीपल, बरगद, ये छायादार वृक्ष लगते थे और ये फलदार भी होते थे। 12 महीने कोई ना कोई इनमें से पेड़ फलता रहता था। तो जो पक्षियां हैं, जानवर हैं, उनको छाया देता था, पक्षियों को खाने के लिए काम। राहगीर सड़कों के किनारे जा रहा है, पेड़ के नीचे बैठा है, तब जामुन गिरा, जामुन गिरा, महुआ का फल गिरा, महुआ का गोदा गिरा, वो सारे लोग उसको खाते थे और वो शुद्ध था। वो सारी चीजें समाप्त हो गई। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ। ये नगरीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण में सारे पेड़ पौधे जो इस तरह के थे कट गए, और उससे दो तरह की हानि हुई। हमारा पर्यावरण तो गड़बड़ हुआ ही, दूसरा ये हुआ कि वर्षा कब होने लगी। आज इस जो महामारी है, आज लोगों को समझ में आ रहा है, पूछता रहे वैज्ञानिक लोग सारे बता रहे, ये तो गाड़ी घोड़ा चले ही नहीं, सारा कुछ हुआ नहीं, फैला नहीं, प्रदूषण कम हो गया। गंगा में फैक्ट्रियों का मल जल नहीं गया, वैसे नहीं हवा खराब गई, इसलिए गंगा जल भी काफी शुद्ध हुआ। तो ये क्यों हुआ? ये प्रकृति
जो है एक दिन हमारा पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा था 5 जून को, तो हमारे जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर गोपाल शंकर सिंह जी थे, उनका ये कहना था कि ये जो है प्रकृति जो है खुद संतुलन स्थापित करती है और वो बराबर का बंटवारा करती है, किसके हिस्से क्या जाना है बराबर बंटवारा करती है। तो आज देखो ये प्रकृति संतुलन स्थापित कर रही है इस कोरोना महामारी के कारण। और जहां तक जल संरक्षण की बात है तो आप देखो क्या किया, कुएं खत्म हुए, गांव के जितने पोखरे थे, पोखरिया थी। अब मैं जहां हम लोग रहते हैं लक्ष्मणपुर के आसपास 4-5 पोखरी थी, जैसा चौधरी जी ने बताया कि 50 पोखरी, और अंग्रेजों के जमाने में पक्के पक्के पोखरे बनाए गए थे। उससे नीचे गंगा में सीवर जुड़ा हुआ था और बरसात का पानी जो उसमें आता था उस पोखरे के माध्यम से गंगा तक चला जाता था। आज पोखरे पट गए, बिल्डिंग बन गई, तालाब पट गए, जितनी पोखरियां थी वो पट गई। इसीलिए आप जब थोड़ा सा पानी बरसता है तो पूरा कवर भर पूरे शहर में पानी हो जाता है। इस तरह की हर शहरों की तो, और ये जो बरसात का पानी है, ऊपर से छत का पानी है, वो संचित नहीं हो पाता, वह बहकर नालों में चला जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आई हैं। तो आज इसके संरक्षण की जरूरत है। जैसा उन्होंने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग, या वाटर हार्वेस्टिंग दूसरे रूप में आज के 25 साल पूर्व हम लोग परिवार सहित, हमारी बड़ी दीदी अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर थे भाई साहब, उनकी बिटिया की शादी थी। अहमदाबाद से जब मैं द्वारिका गया तो द्वारिका में जिस मारवाड़ी के घर में खाना खाने गया, घर वाला सिस्टम था, उसने कहा पानी थोड़ा कम गिराइएगा। हमने कहा क्यों भाई साहब? कहा पानी खाने के लिए, बनाने के लिए और पीने के लिए। हम लोग करते क्या है कि 2-3 बार जब बरसात होती है, हो जाती है, छत साफ हो जाता है और जो वातावरण में धूल धुआं रहता है वो जब समाप्त हो जाता है और शुद्ध जल होने लगता है, तब उसको पाइप लगा हुआ है और सारे मकानों में, कच्छ की एरिया में, और अब तो धीरे धीरे गुजरात के हर मकानों में नीचे जो है बड़ा टैंक बना हुआ है और उसमें चूना डाल देते हैं और ऊपर से पानी जो है उसमें जाता है, स्टोर हो जाता है। उसी पानी का ये लोग खाने के लिए और उससे करते हैं। फिर हम लोग वहां से द्वारिका से जब भेट द्वारिका गए, जहाँ ये रणछोड़दास जी, कन्हैया जी, कृष्ण भगवान भाग के गए थे, वहां नई नगरी बताए थे समुद्र के बीचों बीच, तो देखा कि रास्ते में महिला पुरुष हजारों की संख्या में डब्बा गरीब ये सारा कुछ लेके खड़े थे। मैंने गाड़ी वाले से पूछा ये क्यों खड़े हैं? बाबू जी ये पानी के टैंकर के आएगा, उससे पीने के लिए पानी लेंगे। लेकिन मोदी जी जो 3-4 बार गुजरात में 13-14 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, नर्मदा सरोवर बांध जो बंधवाया, जहां पर पटेल जी की सबसे ऊंची विश्व की प्रतिमा लगवाया, वो नर्मदा जल के कारण वो पूरे इलाके में पानी की सिंचाई की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था हुई। तो ये प्रयास करना पड़ता है। आज मोदी जी देखो उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे कार्यकाल में जल संरक्षण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने एक जल संरक्षण के लिए जो है एक अलग मंत्रालय बनाया। अब उनकी योजना है कि इस तरह की कलेक्टिव सामूहिक व्यवस्था की जाएगी जिसके द्वारा कि वह जल घर घर तक पहुंचाया जाएगा। अब लेकिन ये होगा कि मीटर सिस्टम होगा और आप अधिक जल खर्च करोगे तो अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे गुजरात में ऐसा मीटर है कि आप पहले एडवांस पैसा देकर ले लेते हो बिजली का, और अगर उतना उपभोग कर दिए कट गया तो फिर पैसा जमा करोगे तभी आपको बिजली मिलेगी। तो वही स्थिति यहाँ भी होगी, आपको एडवांस पैसा जमा करना पड़ेगा, उतने पानी में आपको उपयोग करना पड़ेगा। ये नहीं डाले जाओ 10 बाल्टी लैट्रिन रूम में, डाले जाओ गाड़ी धोने में, तो वो
अटल जी कहते थे, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो अटल जी कहते थे कि अगला विश्व युद्ध, जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जल के लिए होगा। तो ये जल की जब कमी होगी, क्योंकि आज जानते हो कि ये जो भूजल का हम शोषण कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं घरों में पंप लगा लगा के, तो वो भूजल स्तर गिरता जा रहा है। और उसके पीछे एक कारण भी है, घर चलाने भी हवा खींच के इधर रखेगा, उधर रखो चलाओगे तो और कुएं नहीं है जिसके द्वारा बंद करके इसको चलाओ ना। होता था जिससे जानवर भी नहाते थे। और दूसरा ये होता था कि वो जल नीचे जाता था, जिससे भूजल स्तर भी बढ़ता था। तो ये सारी चीजें थी, ये वैज्ञानिक थी, लोगों ने उसको मजाक समझा, काट के खेत बना दिया, काट के पेड़ों को खेत बना दिया, जंगल काटा खेत बना दिया, ये सब करते गए, काटा जंगल, लकड़ी के पूरे मकान बना दिए गए, जंगल कटता गया और जंगल कटता गया, पानी कम बरसा। तो ये सारी चीजें होती गई। और आपको मैं बताऊं कि अब इसका समाधान क्या है। एक तो जो वाटर हार्वेस्टिंग है, और मोदी जी की योजना है कि वो नील क्रांति, मत्स्य पालन, और उसके द्वारा जो बेरोजगार युवा है, ये प्रवासी मजदूर जो आए हैं, वो चाहे तो जिनके पास अधिक जमीन है तो तालाब खुदवाएं, उसके लिए बड़े पैमाने पर लोन दिया जाता है और काफी उसमें छूट है, और तालाब खुदवाएं, मत्स्य पालन करें। तो दो फायदे होंगे, एक तो मत्स्य उत्पादन होगा, आमदनी होगी, दूसरा जल संरक्षित करेंगे तो उसका भूजल बढ़ेगा, और जैसे तीसरा नदियों के जोड़ने का काम अटल जी ने किया था कि जब बाढ़ का पानी आता, कुछ क्षेत्रों में पहले बाढ़ आती है, बुंदेलखंड आदि राजस्थान वगैरह में बाढ़ का कोई असर ही नहीं रहता है। तो शिवराज जी चौहान ने भी पिछले अपने कार्यकाल में वो बुंदेलखंड को नदियों से जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो नदियों के जोड़ने का काम होना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, जैसे पेयजल का है, ये सरकार के स्तर पर ये सुझाव जाना चाहिए कि गंगा जल है, गंगा जहां तक प्रदूषित कम है वहां तक, और ब्रह्मपुत्र जो असम में है, पूर्वोत्तर भारत में और बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो इन नदियों में हमेशा बहुत जल रहता है। तो उस जल का शोधन करके पीने के लिए सप्लाई होना चाहिए, तो हमारा भूजल जो है वो बना रहेगा, उसका स्तर बना रहेगा। और मोदी जी गए थे इजराइल, और उस समुद्र तट पर गए थे नेतन्याहू के साथ, जहां पर ऐसी मशीन इजराइल ने विकसित किया है कि जो समुद्र जल का शोधन करती है, खारे को समाप्त करके पूरे इजराइल में उसे सप्लाई होता है। तो जो हमारे समुद्री तट के राज्य हैं, यानी पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, बंगाल, ये जो तटवर्ती जिले हैं समुद्र के, कम से कम उन प्रदेशों में समुद्र जल का शोधन करके, उन राज्यों में समुद्र जल की शोधन करके जल की सप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो भूजल है, जिसका हम सारे लोग, अब तो एकदम इस तरह का हो जाना चाहिए पूरे देश भर में कि जो भी नए मकान बनेंगे, जब तक नीचे टैंक का नक्शा नहीं पास होगा, टैंक नहीं बनाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, उसका नक्शा पास नहीं होगा। और एक चीज देखा मैंने मध्य प्रदेश में, उसको हमारी वर्तमान सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी चौहान ने क्या किया है कि ड्रॉप सिस्टम, किसानों को बहुत बड़ी सहायता दी है, और खेतों में ड्रॉपिंग सिस्टम से फसलों की सिंचाई होती है, पूरा चलते रहते हैं, पूरा वो चलते रहते हैं फव्वारे की तरह, और उससे बराबर खेतों में जल पहुंचता, कम अधिक नहीं होता है।
तो ये सिस्टम विकसित करने की जरूरत है, तब जाके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। अब राजस्थान में देखिए, राजेंद्र सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो जल के नाम से जाने जाते हैं। कई सौ तालाब लोगों से खुदवाए, स्वयं खुदवाए, गांव के लोगों से लग, और वहां जल संरक्षित होता है। उस जल का, राजस्थान में जल का संकट है, तो वह जल पीने के काम आता है। वो बड़ी संख्या में तालाबों की खुदवाई कराए हैं। और दो कहानियां देखिए, आदमी ठान ले। एक कहानी में पढ़ रहा था, एक साधु था, गरीब साधु था, बुंदेलखंड में। किसी ने कहीं वो पढ़ लिया या किसी ने उसे प्रेरित किया कि आप प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। और बुंदेलखंड पथरीला है, नीचे पत्थर उत्थर हैं, और पत्थर में कुआं खोदना कितना टेढ़ी खेल है। वो रंबा और कुदार लेके ठान लिया, और ठान लिया तो ठान लिया, और 14 वर्ष लगे कूद डाला। इसी तरह से आप वो माझी, नाम भूल रहा हूं, चौधरी जी को याद होगा तो बता देंगे, बिहार का, वो घूम के जाना पड़ता था 12-13 किलोमीटर। किसी को कोई मरीज ले जाना था, वो मर गया था, या उसी की पत्नी उतनी कुछ थी, और सीधे रास्ता पत्थर काट के बन जाए तो मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता था। उसने ठान लिया कि मैं रास्ता बनाऊंगा, और छिन्नी हथौड़ी लेके लग गया। 20 बरस तक लगा, और 1 लट्ठा चौड़ा गाड़ी घोड़ा जाने भर के लिए वो पूरा 1-1.5 किलोमीटर पत्थर काट के रास्ता बना दिया। आज उधर 10-20 गांव के लोग उस रास्ते को उपयोग कर लेते हैं, करते हैं। तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया, तो हम करेंगे। तो इस तरह से हम जल संरक्षण कर सकते हैं, जल का उपयोग कम करें। और दूसरा, उन्होंने बताया कि नेत्र दान शिविर है। इस पर एक कहानी बता के आपको खत्म करूंगा, समय अधिक हो रहा है। एक बार एक परिवार घूमने गया था हैदराबाद। वो हैदराबाद है, घूमते घूमते शाम को उन लोगों को कुछ भूख लगी। 2 बच्चे थे, पत्नी थे, और पत्नी ने पति से कहा कि भाई चलो कहीं नाश्ता पानी किया जाएगा, कि ऐसे दिन भर घूमते चले जाए। तो उन्होंने देखा कि एक रेस्टोरेंट पर लिखा है कि ज्योति रेस्टोरेंट, बड़ा सुंदर नाम, ज्योति रेस्टोरेंट, ज्योति यानी प्रकाश। तो उसने कहा कि चलो भाई इसी में चला जाए। उन्होंने कहा अरे तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं। तो गए, जैसे दरवाजे पर पहुंचे, आहट हुई, 2 नौकर आए, इन लोगों को पकड़ा, ले जाके टेबल पर बैठा दिया। एक तीसरा आया उनके पास, जैसे आप होटल में जाओ तो आता है बहरा, बाबूजी क्या क्या चाहिए, ये लिस्ट है मेनू की, आप बता दीजिए। वो नोट करता है, फिर आपके यहाँ लाके देता है। मेनू पूछ लिया, फिर वो लाके इन लोगों को नाश्ता पानी करा दिया। इसके बाद जैसा नाश्ता पानी खत्म हुआ, वो पेमेंट लिस्ट वो बिल ला के दे दिया। उन्होंने कहा ये बिल है, आप काउंटर पर पेमेंट कर दीजिए। ये लोग गए, काउंटर पर पेमेंट कर दिए, और पेमेंट करके चलने लगे। तो वो जो प्रबंधक था होटल का, इन लोगों ने पूछा कि भाई साहब, आखिरकार इस पूरे रेस्टोरेंट में हाल में अंधेरा क्यों है? एक भी बत्ती नहीं जल रही है, अंधेरा ही अंधेरा है। यानी वो लोग अंधेरे में ही नाश्ता लेने वाले से लेकर, आपका मेनू लेने वाले से लेकर, आपको रिसीव करके छोड़ने वाले तक सभी क्या है। इनको ज्योति की क्या जरूरत है, इनको लाइट की, बिजली लाइट की क्या जरूरत है?
ये तो ऐसे ही काम करते हैं। बड़ा आश्चर्यचकित हुए लोग और बाहर निकले तो पति पत्नी ने ये तय किया कि भाई चलते ही आई बैंक को हम लोग स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे कि हम अपनी आंखें मरने के बाद दान करेंगे, जिससे कम से कम 2 नेत्रहीन देख सकेंगे। धन्यवाद चौधरी जी। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा और बच्चों का भी फीडबैक में आ रहा है, टीचर्स का फीडबैक में आ रहा है कि वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंप्रेसिव लेक्चर। और सर अच्छा रहा, बच्चे से प्रेरित होंगे। इसी के साथ मैं चौधरी सर से कहूंगी कि सर को धन्यवाद दें। हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हमारे डिपार्टमेंट से 3 लोग और जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शशि बाला मैम, आराधना मैम और शर्मा जी। तीनों लोग का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस जूम मीटिंग में। और मैं सर तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं शशि बाला जी से कहूंगी कि वो स्वागत कर सर को धन्यवाद दें इतने अच्छे लेक्चर के लिए। सर को धन्यवाद करें। शशि बाला दी। हेलो। हाँ मैम, सुनाई दे रहा है। हाँ मैम, अचानक किस तरह से ये सबसे पहले मैं महाविद्यालय के यशस्वी प्रबंधक जी श्री अनिल कुमार जैन सर और विदुषी प्राचार्य मैम कुमकुम मालवी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हम लोग को इस प्रोग्राम करने के लिए सहमति प्रदान की। और इसके बाद मैं हमारे विभागाध्यक्ष श्री चौधरी सर को कि उनके अथक प्रयास के लिए जिससे ये कार्य हुआ, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं विद्वान श्री जगदीश सिंह दीक्षित सर का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो भू जल संरक्षण की आवश्यकता और पर इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने हम लोगों को वक्तव्य दिया और जिससे हमारी छात्राएं बहुत फायदा उठाएंगी। और बहुत सी बातों पे वो समय समय पे हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम लोग उनके मार्गदर्शन से हमेशा अपेक्षा रखते हैं। उनको मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसके साथ मैं डॉक्टर मिथिलेश मैडम जी का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, एकदम क्लियर आ रही है, आप बोलिए। अच्छा ठीक जी। मैं सभी आप डॉक्टर मिथिलेश मैडम का जिन्होंने उनके सराहनीय प्रयास से ये कार्य सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। और जैसा कि सर ने कहा है कि ये 21 जून तक कई प्रोग्राम होंगे, तो मैं हमारे अपने विभागाध्यक्ष सर को और डॉक्टर मिथिलेश मैडम को और इसके साथ ही अपने सारे सहयोगियों को, सारे कर्मचारियों को, मीडिया कर्मचारियों को और अपनी प्यारी छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। धन्यवाद। धन्यवाद शशि बाला जी। हेलो, हाँ धन्यवाद मैम। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू। चौधरी सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी सर बोलिए। बस धन्यवाद ज्ञापन हो गया। अब सर को हम प्रणाम करके सर से विदा लेंगे और दूसरा सत्र के लिए आपका क्या निर्देश है उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चे सारे जुड़े रहेंगे, अभी मैडम लोग सब जुड़ी रहेंगे, सारे टीचर जुड़े रहेंगे। एक बार पुनः डॉक्टर जगदीश सिंह सर का बहुत बहुत आभार।
सर सेकंड सेशन भी इसी पे होगा? हेलो, नहीं, सेकंड सेशन शायद वो दूसरा है, मिथिलेश मैडम बता रही हैं। ठीक है सर। हाँ, मेरे ख्याल से मीटिंग कंटिन्यू कर दें। हमें लग रहा है दोनों मीटिंग क्रिएटेड है, तो कटा तो नहीं ना, ही कोई अलार्म आ रहा है अभी कटने अच्छा का? हुआ ना, ज्वाइन कर लिए थे। तो अच्छा, वो लगातार इसी पे कंटिन्यू कर देते हैं सर। आप कुछ अपना चलिए तो ठीक शशि है। मैडम अनम्यूट कर दीजिए अपना। नहीं, अनम्यूट अब नहीं करना, तो म्यूट हो जाना है। हाँ कोई भी बोले। सब जो बातचीत और करें वो भी सुनाई दे रहा है सर। हाँ ठीक है, बातचीत ही होनी चाहिए। हम लोग तो बच्चों से शर्मा जी को इंटरेक्शन के आवाज, लिए। सर एक मिनट, शर्मा जी कह रहे थे मेरा एक्चुअली ऑडियो काम नहीं कर रहा है। शर्मा जी को क्या किसका? आवाज जा रही है कि नहीं? शर्मा जी बीच में चैट शर्मा पे सर बोले तक थे। आवाज नहीं आ रही, शर्मा सर सर तक मन बोल नहीं नहीं पा जोड़ी रहे है हैं। क्या? हैं? फोन तो किया था मैंने, शर्मा जी अगर हो तो फोन किया था, सबको सूचना भी है। शर्मा जी जुड़े हैं तो अनम्यूट करके अपना आवाज बताइए, फीडबैक दीजिए। आपको आवाज जा रही है मीटिंग की कि नहीं जा रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है आपकी। हम लोग इसी पे कंटिन्यू करेंगे कि अगले में जाएंगे? मिथिलेश मैडम, फिर से लॉगिन होना पड़ेगा सबको, तो उससे अच्छा हम लोग इसी पे कंटिन्यू कर दें, क्योंकि 2 मिनट की इजाजत है। तो ये तो अभी तो इसी लॉगिन पे चल रहा है। अच्छा तो चलने दें। ये शिल्पी, ये बताओ लगभग कितने बच्चे जुड़े हैं? हम तो इसमें जान नहीं पा रहे हैं बेटा। शिल्पी, 17 सर 15-16 शिल्पी ये बच्चे बताओ जुड़े हैं। लगभग कितने लोग जुड़े हैं? हम लोग बच्चे टीचर सब मिला के। सर मैंने फोटो डाल दिया है। सर 16-17 अच्छा, है मैक्सिमम मिला के। 16-17 है, बहुत है। सर अगर 10 के ऊपर है तो एक दशक के बाद सब है, तो 10 की संख्या से ऊपर है सर तो जो अच्छी जो है। उपस्थित है सबका फोटो आपके पास है? मेरी अच्छा फोटो नहीं अच्छा, है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम तो आपकी फोटो है। हम लोगों ने एक ये सोचा था कि ये ट्रायल लिया जाए कोई काम करने के पहले। जैसा कि आज भी महाविद्यालय में बैठक थी अधिकारियों की, पदाधिकारियों की, मैं उसमें सम्मिलित हुआ था। सर करीब आपकी 1.5 घंटे आवाज कट बैठक रही है, चली थी। आवाज नहीं है। अच्छा, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो सर बस ये तो तय म्यूट हुआ करा था कि दीजिए, हो सकता है सारे लोग अनम्यूट होंगे इसलिए हो रहा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ बच्चों आप लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाइए, फिर जब कहा जाएगा या कोई चीज पूछनी होगी तो फिर आप पूछिएगा। अभी अपना अपना स्पीकर जो है वो ऑफ कर लीजिए जी, ठीक है? जुम्मा नहीं, तो ये डोलवा निकाला। हेलो, ये एक ये प्रयास किया गया था कि हम लोग काटे हैं। आपस में किस तरह से जुड़े, बातचीत करें, और हमारी कुछ क्लासेस जो होनी हैं जिस पर बच्चों ने अपनी कंसेंट दिया हुआ है कि इस टॉपिक को फिर से पढ़ाना है, जो ऑलरेडी पढ़ाए गए थे लेकिन उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, हमें समय कम मिला, तो निश्चित रूप से आगे हम उस पर बातचीत करेंगे। और जो ये कार्यक्रम है, जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई क्लास होगी, आपको सूचना दी जाएगी। मिथिलेश मैडम इसको हैंडल कर रही हैं, तो वो समय समय पर सूचना देती रहेंगी। और हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों के अतिरिक्त भी अगर हमें कोई विषय विशेषज्ञ बाहर से मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम उनकी कक्षाएं भी संचालित करेंगे। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो चीज मुख्य रूप से यही थी कि हम दोनों परिसर में, बुला नाला पर में भी और यहाँ पर भी आईसीटी का सेंटर बनाएंगे कि हम वहाँ साउंड प्रूफ कमरे हों जहाँ पर अपनी बात हम रिकॉर्ड कर पाएं, बच्चों तक पहुंचा पाएं, यूट्यूब के माध्यम से और माध्यम से। इसमें हमारे अन्य साथी हमारे बहुत एक्सपर्ट हैं। मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कम से कम बातचीत करना ये थोड़ा सा सीख लिया इस बीच लॉकडाउन के दौरान, तो आपसे बातचीत होती रहती है। मुझे अन्य अपने साथियों से निवेदन करना है कि वो जहां भी हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा हम लोग समय 5 से 6 रखें। 5 से 6 इसलिए रखेंगे कि सुबह के समय कहीं किसी को कॉलेज जाना है, कहीं कुछ काम करना है या किसी और कार्यक्रम में है, तो प्रायः 5 बजे तक सारे सत्र समाप्त हो जाते हैं, जितने भी वेबिनार वगैरह हो रहे हैं।
तो सब हम लोग जुड़े रहें उस 5 से 6 तक। और जब भी सूचना होगी परास्नातक में होगी, स्नातक में हमारे सारे लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संध्या ओझा मैडम से भी मैंने निवेदन किया है, अस्वस्थता के कारण वो शायद नहीं जुड़ पाई हैं। मैंने उन्हें इनविटेशन भेजा था और रिक्वेस्ट भी किया था कि वो जरूर रहें, क्योंकि उनकी प्रेरणास्पद बातें सुनना हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत होता है और एक प्रेरणा का काम करता है। और मंजरी भी शायद आज किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाई है, तो जितने हमारे स्टाफ के लोग हैं सारे लोग जुड़े रहें। शर्मा सर भी थोड़ा मोबाइल में उनके दिक्कत थी, लेकिन अब शायद वो दूसरे मोबाइल से जुड़े होंगे। अगर वो भी सुन रहे हैं तो उनसे भी निवेदन है कि 5 से 6 हम लोग अपने को स्पेयर करें, हाँ, तो ताकि हम लोगों चीजों को समझ पाएं, सुन पाएं, देख पाएं। इस लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा किस तरह से चीजें बदली हैं, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है, हमारी जीवन शैली कितनी परिवर्तित हुई है। और इसमें हमारी भूमिका, मतलब मनोवैज्ञानिकों की भूमिका, आप भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान के छात्र हैं, तो इसने आपको मानव व्यवहार की समझ है, दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य को के स्तर को ऊंचा उठाने में आप योगदान दे सकते हैं। तो बहुत भूमिका हमारी बढ़ी हुई है। ऐसे में निश्चित रूप से जो नई टेक्नोलॉजी है, अब टाइम इसी का है, आगे कॉलेज जब खुलेंगे भी अभी बहुत अनिश्चित है। अक्सर छात्राओं का फोन आता है, बच्चियों का बीए से लेके एमए तक, कि सर कॉलेज कब खुलेगा, कब परीक्षा होगी। हम निरुत्तर हैं, क्योंकि हम अभी शासन से कोई या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अथवा विश्वविद्यालय से कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। तो आज हम लोगों ने इस भूगर्भ जल दिवस के अवसर पर एक कोशिश किया था कि एक ट्रायल हम लोग ले, और डॉक्टर जगदीश सिंह सर, आपने बताया कि हमारा सरोकार अग्रसेन से उतना ही है जितना किसी टीचर का होता है, भले मैं वहां नहीं हूं, तो मैं उनके इस सदा सहायता के लिए उन्हें बार बार हम लोग साधुवाद देते हैं। और विभाग के अपने योगदान में जो हमारे 2-4 हमारे शुभचिंतक हैं, संरक्षक हैं, उसमें पहले नंबर पर हैं गाजीपुर बीडी मिश्रा साहब हैं, प्रोफेसर आनंद सिंह साहब हैं, और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं विभाग से। और विभाग को कभी ऐसा हम लोगों को लगता ही नहीं कि वो हमसे कहीं दूर हैं या हमारे बच्चों से कहीं दूर हैं। जब भी जरूरत पड़ती है हम उन्हें निश्चित रूप से बुला लेते हैं और वो आते हैं। कल जब मैंने अचानक रात में कहा, मैंने कहा नहीं सर, आपको कल समय थोड़ा देना है। वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं आजकल वेबिनार में और अपने कामों में, जैसा मैंने बताया पहले कि पर्यावरण के प्रति बहुत सजग रहते हैं, जल संचयन के प्रति भी बहुत सजग रहते हैं। और जो उन्होंने दोनों चीजें बताई है, मुझे कई बार सुना चुके हैं कि कैसे वहां पर जल का संरक्षण करते हैं और कैसे ज्योति होटल में लोग खाना आज विश्व नेत्र दिवस भी है। आप जानते हैं कि जो कितना बड़ा अंधकार, अंधेरा उनकी दुनिया में रहता है, जो लोग देख नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और जहां तक भूगर्भ जल संरक्षण की बात है, तो हमें जो फौरी तौर पर कर सकते हैं कि कम से कम पानी खर्च करें। हमने अभी जो शुरू किया पिछले साल से, जो आरओ का पानी निकलता है उसको हम लोग रिसाइकिल करें, उसको पोछा लगाने में या बर्तन धुलने में या कहीं और उसको काम में ले आएं। ऐसे इस समय एसी का पानी निकलता है, तो पौधों की सिंचाई के लिए या कहीं और पर उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम जल का संचयन कर सकते हैं। सरकार भी इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और 2000 में हमारी एक जल नीति बनी हुई है सरकार की। तो उस जल नीति के आधार पर हम जल संचयन की बात कर रहे हैं। और जैसा सर ने कहा कि हमारे यहाँ जल शक्ति मंत्रालय है। अभी महेंद्र सिंह शक्ति साहब महेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने काफी चीजें यहाँ पर शुरू की हैं जल संरक्षण के लिए। जगह जगह पर आप देखे होंगे, बनारस में अभी आपने अखबार पढ़ा होगा कल का कि गजोखर तालाब, जिसमें छोटे छोटे 29 तालाब बनाए जा रहे हैं। शर्मा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा सर एकदम दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नजरें मिलाइए थोड़ा, बहुत दिन हो गया आपके दर्शन किए हुए।
हाँ सर आपसे जिससे दिल मिला हुआ है उससे नजर मिलाने की क्या आवश्यकता सर? क्या जरूरत सर 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 हैं? हम तो तो ये दिल जो से जुड़े हुए हैं। सर पूरा मनोविज्ञान परिवार दिल से जुड़ा हुआ जी है। और आज जी निश्चित रूप से हम लोग कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद एक दूसरे का जी चेहरा देख रहे हैं, जी तो उससे अपने आप सर, में जो प्रसन्नता हो रही है, बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि आज जी वो भी जी खिले हुए हैं, नहीं तो घर में मुरझाए पड़े हुए थे। तो निश्चित रूप से इस सब का जो श्रेय है कहीं ना कहीं से मैं मिथिलेश मैडम को जरूर दूंगा, क्योंकि लगातार वो कोशिश करती रही। और हाँ, संध्या जी कहती है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और मैंने माननीय प्रबंधक जी शशि जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अपने माननीय प्रबंधक जी से, प्राचार्य जी से हमने समय ले लिया है। हमें नहीं था कि हम लोग इतना सफल आज ही हो जाएंगे पहले दिन में, नहीं तो मैंने आमंत्रित किया होता। तो निश्चित रूप से मैंने इसलिए किया कि पता क्या ना कर पाए। तो एक ट्रायल सेशन है, तो उस ट्रायल सेशन में हम हमेशा और पुनः बार बार आप सभी का स्वागत करेंगे। इसी बहाने जल दिवस कामना, इसके पहले 5 जून को पर्यावरण दिवस पर मनोविज्ञान विभाग की ओर से हम लोगों ने वहां वृक्षारोपण किया था, जिसकी फोटो मैंने डाली थी। और मेरे ख्याल से 4-5 अखबारों में उसकी बड़ी अच्छी कवरेज भी आई है। मैंने सब परास्नातक पर भेज दिया है। तो मुझे अपने शिक्षक साथियों से अनुरोध है, इस समय हम लोग सब परास्नातक से जरूर जुड़ें और उसको देखते रहें, क्योंकि सारी खबर उसमें जाएगी और मनोविज्ञान विभाग में जाएगी, लेकिन अगर कोई छूट भी जाती है तो परास्नातक में जरूर। तो निश्चित रूप से उससे जुड़े रहे। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप 2 लाइन 1 लाइन जो भी कहना चाहें, आशीर्वचन स्वरूप बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत कर लें, अपने जो क्वेश्चन है उसको पूछ लें। क्वेश्चन का मतलब जनरल क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन और काउंसलिंग का एथिक्स नहीं। तो वो उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश मैडम। हेलो हेलो, पूरा मनोविज्ञान परिवार आज एक साथ एक जगह जुटा हुआ है। ऐसे में मैं आराधना जी से कहूंगी कि वो कुछ 2 शब्द बोलें। आराधना जी। हाँ जी, सुनाई दिया? हाँ बिल्कुल क्लियर सुनाई है दे आवाज? रहा है। हेलो हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हेलो। आप विजिबल भी हैं, ऑडिबल भी हैं, बोलिए। सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद देखकर। अभी तक तो सबसे आवाज भाई टेलीफोन से हम लोग बात करते थे, लेकिन आज हम लोग आमने सामने एक दूसरे से रूबरू हुए हैं और बहुत दिनों बाद सबको देखने अच्छा लग रहा है। अपने बच्चे भी बहुत बहुत सारे तो बच्चे नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो 50% तो कम से कम प्रेजेंट है ही है यहाँ पे। और इस समय आपने मिथिलेश मैडम का को हम बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा ये चीज़ शुरू किया है, जो अभी तक हम लोग टेलीफोनिक वार्ता हो रही थी या मैसेज के थ्रू हम लोग दूसरे से कॉल करते थे। अब हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से प्रॉब्लम जो भी हमारी समस्याएं या बच्चों की जो भी उनके कोर्स से रिलेटेड जो भी समस्या है वो हम लोग इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए हम अपने हेड सर को कि वो लगातार सबको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। चूँकि हमारी संध्या मैम इस समय अस्वस्थ हैं, तो उनका भी इस समय हमें उतना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इतना हमें मोटिवेट कर चुकी हैं कि वो एकदम हम लोग भरे हुए हैं और वो समय-समय पर बाहर निकलता रहता है। बस बच्चों को हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों, इस लॉकडाउन पीरियड में जब तुम लोग घर में हो तो उसका भरपूर प्रयोग करो और इसका उपयोग करो। जैसे कि हम लोगों ने जैसे ये नया टेक्नोलॉजी अभी जो सीखा है बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने इसको कभी यूज़ नहीं किया होगा। तो आपने एक नई जानकारी आज प्राप्त की कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे। तो इस दौरान हम कुछ नई-नई चीज़ें सीख भी रहे हैं। हमार ह ऐसा नहीं कि इस लॉकडाउन से हमें हर चीज़ बुरी चीज़ें या हम कुछ जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव थिंकिंग, वो सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं इस दौरान। और बहुत सारी चीज़ हैं जो हम समय-समय पर आप लोगों को इस जो ऑनलाइन आप लोग का ये चल रहा है सेशन,
उसके माध्यम से हम लोग इन सब चीजों के बारे में आपसे बातें करते रहे। धन्यवाद मिथिलेश मैडम और हमारे HOD सर। धन्यवाद आराधना जी। और मैं शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो भी हेलो। 2 शब्द बोलें बच्चों से और हम सब से। शर्मा जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए ऑडियो को। हाँ बोलिए, अनम्यूटेड है आप, बोलिए। हेलो हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए बहुत सर। अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा। वो हो जब लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो अपने भाई को, बहनों को, अपने गार्जियन को देख के कितनी प्रसन्न हो जाती हैं। आज मेरे साथ भी वही बिल्कुल स्थिति। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रबंधक जी, प्राचार्य जी और अपने हेड सर को, जगदीश सिंह दीक्षित सर को, जो कि हमेशा हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। और जो चीजें उन्होंने बताई पहले की चीजें, उन बहुत सारी चीजों से हम लोग अब तक अनभिज्ञ रहे हैं और कभी सुने रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सारा चीज जो है भूलती जाती है। और आज जो है वो सारी चीजें एक एक करके पुनः जो है कि हम लोग के स्मरण में आ रही है। हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, ये अवसर आप लोगों ने हम लोग को दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आवाज क्लियर नहीं है सर। इसी तरह से हमेशा जो है कि और भी सारे प्रोग्राम जो कि हम लोग के लिए सूचना प्राप्त हो, समय समय पर उसको जो है कि कराता रहा, देखने को मिले, कुछ सुनने को मिले। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए बेधड़क, रुकिए मत। अच्छा तो बोलते रहे। चलिए, थैंक यू मैडम ने कम से कम मेरा केवल साथ मिथिलेश बढ़ा मैडम को क्लियर आवाज सुनाई दे रही है, हम लोग को हाँ? नहीं। शर्मा सर ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, अगर करते तो हाँ, और क्लियर काढ़ा आवाज बना। सुनाई अच्छा, मिथिलेश देती। मैम हाँ, कंडक्ट कर रही है इसलिए उनका आवाज क्लियर है। अच्छा देखिए, लोग जब सुनना नहीं चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? इसी नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं सर, कौन नहीं सुन रहा है? कमी थी। अरे अद्धा बहन जी। अच्छा चलिए, मिथिलेश मैडम और बच्चों को थोड़ा समझिए, बच्चों को भी एक एक 2-2 मिनट, समय हमारा पूरा हो रहा है। अच्छा, अब हमारे बच्चों की साथ बारी है। 17-18 बच्चे जुड़े हैं। शर्मा जी धन्यवाद। हमारे साथ 17-18 हाँ मैडम, बच्चे जुड़े हुए हैं। आप मैडम आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने ऐसा हम ठीक लोग है, को आप मौका अब हम दिया। लोग के परिवार के लोग ही बचे हैं सर, धन्यवाद। ठीक है अच्छा सीखना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आराधना जी ने एक बात बहुत सही कही कि लॉकडाउन पीरियड में हम सब जूम, वेबएक्स और गूगल मीट और ना जाने ऐसे कितने ऐप के बारे में जान गए। तो ये सही बात है, हम तो जानते नहीं थे कुछ। हाँ, जिससे कभी हम लोग परिचित नहीं थे, आज हम लोग सब लोग इस तरफ टूटे फूटे ही सही पर एक्सपर्ट हैं। करत करत अभ्यास है जड़मति हो सुजान, वही वाली दशा है। तो हम लोग भी अभ्यास करते करते बड़े विज्ञ हो जाएंगे इन सारी विधाओं में, ऐसी आशा है। तो आज बच्चे भी हमारे साथ 17-18 बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत अब बढ़िया। बच्चों की तरफ जाती हूँ। जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं उनमें से कोई भी बच्चे जो बोलना चाहें आज, वो यहाँ बोले कि उनकी क्या समस्याएं हैं और हम आगे किस तरह से ऑनलाइन क्लास का फायदा ले सकते हैं। जो आज भूगर्भ जल संरक्षण दिवस हम लोगों ने मनाया, विश्व नेत्रदान दिवस के बारे में हम लोगों ने बात की। इसके बाद भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल डिसकंटिन्यूएशन में ना रहें, बल्कि हम लोग का कम्युनिकेशन बना रहे और एक पॉजिटिव वे में हम लोग दूसरे को कोऑपरेट करें। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मुझे मिले थे कि बहुत सारे आप लोग की समस्याएं हैं स्टडी को लेकर, तो आप उन्हें भी आज यहाँ इस फोरम पे आप डिस्कस कर सकते हैं। हम सब लोग आपकी बात सुनने के लिए ही उपलब्ध हैं। बताइए आप लोग। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप एमए के बच्चे अगर बीए थर्ड ईयर के बच्चों को भी इस ग्रुप में जोड़ सकें तो बेहतर रहेगा।
और जो हाँ बच्चे वो बीए थर्ड ईयर का लें जी। और जो बच्चे आज नहीं जुड़े हुए हैं उन बच्चों को भी आप कहिए, क्योंकि मीटिंग रिकॉर्डेड हो रही है, कॉलेज के वेबसाइट पे डाली जाएगी, इसलिए वो सारे लोग इससे जुड़ते रहें। एक तरह से आप अटेंडेंस की बात करते हैं, या आपका एक तरह से अटेंडेंस ही है, जो आपकी पिक के साथ भी है, आपके नाम के साथ भी है। 2-3 चीज की कमी है। म्यूट अनम्यूट के डिसिप्लिन का पालन आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, इसके लिए सबको मैं बधाई देती हूँ। कोई भी शोर शराबा इस मीटिंग में नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि आप लोग अपने वीडियो को मीटिंग के दौरान ऑन रखिए। तीसरी बात यह कि आप लोग जिस डिवाइस से कनेक्ट हुए हैं उस डिवाइस पे अपने अपने नाम को रीनेम कर लीजिए, जिससे मुझे पता चले कि वो बच्चे कौन से हैं जो वीवो से जुड़े हैं या किसी और डिवाइस से जुड़े, क्योंकि डिवाइस का नाम शो कर रहा है, बच्चों का नाम शो नहीं कर रहा है, तो आप उसे भी डाल दीजिए। ये 2-3 बातें मुझे कहनी थी, और इसी के साथ स्टूडेंट्स जो अपनी बात कहना चाहें वो फ्रीली कह सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करिए और कहिए अपनी बात एक एक करके। जल्दी बोलिए, मेरा ऐसा ना हो कि जूम मीटिंग ही हाँ कैंसिल हाँ हो जाए आप लोग के बोलने के पहले। समय समाप्त होगा बेटा, जल्दी से बोलिए आप लोग। हाँ सेल्फी तुम भी बोलो जो लगे तुम्हें। सुरुचि, आकांक्षा, शिल्पी अनम्यूट कर लो पहले, अनम्यूट करके बोलो, या कोई भी बोलना चाहे। सुष्मिता जुड़ी थी, सुष्मिता, ज्योति शुक्ला, पूजा पटेल, बहुत सारे लोग हों तो अपनी बातों को। श्वेता हाँ दुबे, जो भी बोलना चाहेगा जल्दी से, ताकि ये समाप्त हो। अब श्वेता दुबे, एक टाइम स्लॉट मिला हुआ हम लोगों को। ये अनलिमिटेड देखिए नहीं पीछे होता। सर भी आ गए। हाँ आप लोग बोलिए। पीछे सर भी है, दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई भी लड़की बोले बेटा। हेलो। हाँ कौन, अपना नाम भी हाँ हेलो बोलिए। मैम, मैं श्वेता। सर प्रणाम। मैम प्रणाम। हाँ हाँ बोलो श्वेता। हाँ प्रणाम प्रणाम, बोलो बेटा। हाँ मैम वो कह रहे थे कि बहुत लोगों को पहली बात की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है, इसीलिए सब लोग हट भी गए। मैंने मैसेज भी डाला उसमें, आपको व्हाट्सएप पे भी डाला, इस पे भी डाला। तो ये आवाज तो यहाँ से जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ हमको आवाज तो बेटा सबको सुनाई पड़ रही थी। मैम रेखा थी और रीतू थी, 2-3 लोग थी, बोल रही थी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, तो वो लोग चली गई। नहीं वो अपना आवाज ऑन किए थे, एक से इसमें दबाना पड़ता है ना कि आवाज अपनी ऑन कर लें। एक डिवाइस करना पड़ता है, ऑडियो ऑन किया मतलब ऑडियो ऑन करना पड़ता है ना। हाँ ऑडियो ऑन करना पड़ता है। हमको लग रहा है वो लोग म्यूट की थी, इसीलिए उन लोगों को नहीं सुनाई दिया। हाँ हम भी बेटा पहले नहीं सुन पाए। एक दिन हम तुझे कौन बोल रहा, सुन ही नहीं पाई। बेटा आया कहे आप ऑडियो ऑन ही नहीं किए हैं। तो ये समस्या हो सकती है हम लोगों के साथ, नए लोगों के साथ। तो वो सबसे कहिए। और दूसरे जो हमारा है कि वो बीए थर्ड ईयर की, बीए पार्ट 2 की, पार्ट 1 की जितनी लड़कियों का व्हाट्सएप नंबर हो, उतनी लड़कियों का आप व्हाट्सएप नंबर से हमको हमारे उस पर सेंड करिए, ताकि हम उसको जोड़ लें और फिर थोड़ी अच्छी क्लास हो, बड़ी क्लास हो। थर्ड ईयर के जरूर रहे बच्चे उसमें, और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर हो तो भी अच्छा ही है। सर ठीक है बोलो बेटा, बोलो मत ना, कुछ बोलो कि तुम बोलो। सर बीए थर्ड ईयर की लड़कियों का नंबर मेरे पास नहीं है, और जिसका जिसका था उन लोगों को मैंने जोड़ लिया, मतलब बोल दिया था उन लोगों को। मैम ने कॉल किया था मुझे आज। अच्छा अच्छा। और सर वो मतलब जो यूनिट। हाँ हाँ बोलो श्वेता बोलो। चैप्टर नहीं समझ में आ रहा था उन लोगों को, तो मैंने वो ग्रुप में सेंड किया था मैम को और आपको भी। अच्छा हाँ, और इस टाइम तो मैं अपने घर पे हूँ, इसलिए मेरे पास ना नोट्स है ना बुक है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो नोट्स बुक ले जाओ ना वहां से, अब तो खुल गया बेटा, आने जाने दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर आ सकते हैं, बट पापा आए हैं बाहर से तो थोड़ा दिन सोच रहे रह लें। हाँ इसमें ठीक है, वो आप कर लीजिए। और ये कुछ कैसा लगा तुम लोगों को, ये कुछ बताओ। सर बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छा समझाया।
उसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू श्वेता। अंजू, अंजू जुड़ी हुई है। अंजू, कैन आई ऑडिबल? शिल्पी तुम क्यों नहीं बोल रही हो? सर अभी कॉलेज का मतलब सर कॉलेज में अभी लाइब्रेरी वगैरह ऐसा कुछ अभी नहीं खुल रहे हैं। अभी नहीं खुल रही बेटा। अभी तो स्टूडेंट्स वहाँ अलाउड नहीं है जाना, और अभी खुल नहीं रहा है। सर हम लोगों का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? एग्जाम की अभी मैंने बताया ना, आज बैठक थी, तो अभी कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि जब तक यूजीसी या विश्वविद्यालय से कोई गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक हम लोग अभी एग्जाम के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही कोई डिसीजन आएगा वैसे आपको बताया जाएगा तुरंत। ठीक है सर। एग्जाम होगा उसके तुरंत ही बाद सर प्रैक्टिकल होगा, तो अभी प्रैक्टिकल तो हम लोग का कंप्लीट है ही नहीं सर। बेटा प्रैक्टिकल की कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल जितना है उतने हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल आपका कैसे होगा इस पर थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन वो परीक्षा समिति की बैठक होगी तो किस तरह से, अभी बेटा कोई डेट किसी चीज की नहीं आई है, और इस पर हम सूचना अपडेट करते रहेंगे। इसीलिए चाह रहे हैं कि अगर हर लड़की आप लोग प्रयास करिए, जितने पीजी वाले हैं हर की जान में उनके व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, तो इस पर स्नातक को हम लोग मनोविज्ञान विभाग के रूप में, मनोविज्ञान परिवार के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सबके साथ बात होगी। और जिस हम लोगों को खाली क्लास लेनी होगी पीजी वालों, तो खाली पीजी वालों की बात हो जाएगी। जैसे जो आज का सप्ताह था सारे लोग भाग लेते। 21 का विश्व योग दिवस है, उसमें सारे लोग भाग लें। कोशिश करेंगे कुछ दिन ये समय थोड़ा सुबह का हो जाएगा, हम लोग सुबह अपना 1 घंटा स्पेयर करेंगे, और कोई योगाचार्य को बुला लेंगे जो कुछ विधियां बताएंगे, कुछ आसन बताएंगे, जिनको आसानी से हम सब कर सकते हैं। ठीक है ओके सर। हाँ आकांक्षा, और पूछो क्या बोलना है। आकांक्षा सर एमए का फॉर्म कब से आएगा? एमए का फॉर्म मिलना शुरू हो गया बेटा 8 तारीख से। सर ऑनलाइन काम कर रहा है, एमए का फॉर्म मिल रहा है। सर ऑनलाइन की कॉलेज से मिलेगा? नहीं, कॉलेज से भी मिल रहा है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में है www.akpgc.net.in। थैंक यू सर। डाल देंगे अभी, परास्नातक में हम डाल देंगे, अभी पूरी सूचना डाल देंगे। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं मैम, बस ये बोलना है कि सबको साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी ये तो सबको अच्छा लग रहा। अंजू दिखी थी, वो भी गायब हो गई। पूजा, ये अच्छा सबका नाम इसमें नहीं आ रहा है, कुछ किसी का पता नहीं, QCOMBTD आ रहा, क्या आ रहा है? रुचि के भी मोबाइल पर वो जिस डिवाइस से कनेक्ट है अच्छा नाम नहीं डाला उसने। अरे पीछे हम सर भी खड़े, सर को प्रणाम कर लें। वही तो गाइड कर रहे हैं मैडम। मैडम को वही तो गाइड कर रहे हैं। वही गाइड कर रहे हैं कि कैसे करना है। अब हम समझे कि कैसे इतना जान गई है। बच्चों को ज्यादा आता है, ये बात तो सभी लोग घर में फील करते हैं। जितना बच्चे उतना हम लोग। और जरा क्लियर चेहरा आए भाई उनका। शशि जी कहाँ गायब हो गई? चाय पीने लगी क्या, नाश्ता बनाने लगी? शशि दी हैं, सामने हैं स्क्रीन पर। आराधना शशि दीदी है, अच्छा दिख रही है। आराधना जी दिख रही है, अंजू दिख रही है। अब अरे वो लोग चाय बनाने गए होंगे। आराधना बहन जी सही, शशि बहन जी चाय बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं, आपको बनाना चाहिए। आजकल तो हम लोग की बारी है। सर हम बना रहे हैं चाय। अंजू बोली, और कोई प्रॉब्लम अंजू चाय के अलावा? नहीं मैम, बोलो क्या बोल रहा है? हाँ आए, यही प्रॉब्लम है। सारी कॉपी किताब वहीं पर छूट गया है मेरा, बस हम घर आ गए। अच्छा, तो कॉपी किताब नहीं बेटा अभी जाओ, आगे खुल गया है, दे रहे हैं वहाँ से। अभी 14-15 को शादी है मेरे, मतलब बड़े पापा की लड़की की ना शादी बीत जाएगी तो फिर चले जाएंगे।
हाँ ठीक है, वो बीत जाए, लेकिन अब आने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेन बात ये है कि आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए, बीए थर्ड ईयर, मोस्टली थर्ड ईयर के बच्चों को इसमें ऐड करिए, संख्या बढ़ जाए, जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुझे फीडबैक से जिस लड़की का नाम बताएं आप, बीए थर्ड ईयर की है, बीए पार्ट 2 की है, बीए पार्ट 1 की है, क्लियर रहे, तो ताकि हम लोग उस हिसाब से उनको जोड़ लें। और हर जगह लगभग ये जुड़ रहे हैं, अब ये जरूरी हो जाएगा कि हम लोग इससे जुड़े, इससे बातचीत करें। फिर उसी के आधार पे आगे का हम लोग प्लान कर सकते हैं, कुछ कॉमन किया जाए या कोई और बात हो। कुछ कॉमन टॉपिक्स ले सकते हैं जिस पर लेक्चर कराया जा सकता है आप लोगों को। तो मीटिंग को यहीं पर हम लोग आज इसको, वो अपने दोस्त को देख पाए सर कि नहीं देखे, पूछे पीछे पीछे देखे अपने दोस्त को देख पाए हो, वहीं से हाँ 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 कर रहे हैं। अरे क्या छुपे रुस्तम है। मैम ये क्लास कंटिन्यू रहेगा या फिर कभी कभी? नहीं, जब ये प्लान बेटा अभी हम कंटिन्यू चलेगा। अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो ट्रायल लिया हम लोगों ने। मैम पासवर्ड यही रहेगा ना? नहीं हाँ पासवर्ड। जब ऑनलाइन लेक्चर हम प्लान करेंगे तो नया आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, आपके उस पे परास्नातक ग्रुप पे या फिर जो नया ग्रुप बनेगा मर्ज करके उस पर ये शेयर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए और चीजों को देखते सुनते रहिए, तो आपको पता ज्यादा रहेगा। और अगर परास्नातक नहीं भी आप किसी कारण से देख पा रहे हैं तो कम से कम हमने पहले भी आपसे कहा कि आप लोग आपस में कनेक्टेड रहिए, जिससे कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, पता चलती रहे सारी बातें आपस में क्या बातें हो रही हैं। ठीक है जी? यस मैम। हाँ, ये मैं आराधना दीदी कहाँ है? आराधना दीदी आराधना दीदी नहीं दिखाई पड़ रही। अच्छा क्या आ रहा है? चलिए सर समाप्त किया जाए। समाप्त किया जाए। क्या स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है? टी टाइम हो गया सर। हाँ टी टाइम हो गया, समाप्त किया जाए दीदी अब। जी फिर अब कब हम लोग मिलेंगे? हाँ फिर अब हम वो डेट कोई है अभी जूम का जैसे भी होगा कुछ करके, अभी कैसे किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मिथिलेश मैडम करने इसके बाद बताएंगी और जल्दी मिलेंगे। अपनी अपनी एक क्लास सब लोग तैयार रखें, क्या क्या पढ़ाना है, जो बच्चियों ने डिमांड किया है परास्नातक में, तो हम लोग हमारा भी एक पढ़ाना है टॉपिक। तो अब हमें भी आइडिया हो गई तो ऐसे शुरू कर देंगे और कुछ दिन चलाना है। आप जानते हैं सारी चीजें विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान से काफी जो है वो है कि आपको करना ही है। हमारा कोर्स पूरा है निश्चित रूप से, लेकिन इसके बाद भी करना ही करना है, लेकिन और विभाग कर भी रहे हैं। कहीं कहीं तो मतलब था, कहीं तो था कि मतलब यूजीसी ने समर वेकेशन घोषित कर दिया है। हाँ कुछ यूनिवर्सिटी में कर दिया है, जैसे कानपुर में और आगरा में 2 जगह कर दिया, लेकिन अपने यहाँ नहीं किया है। अपने यहाँ इसीलिए नहीं किया, कब एग्जाम हम करा लें जल्दी से जल्दी। अपने यहाँ विद्यापीठ से होगा जी। हाँ अभी विद्यापीठ का नहीं हुआ है। अभी एक दिन माननीय कुलपति जी से भेंट भी हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम अभी नहीं करेंगे। और वैसे ही छुट्टी 2 महीने से चल रही है, तो छुट्टी अब इसमें नहीं, अब किसी तरह से एग्जाम हो। छुट्टी का कोई मतलब नहीं है सर। होगी तो हाँ छुट्टी का कौन सा मतलब अब जी कोई मतलब नहीं है। सर ऐसी छुट्टी ना हुई तो बहुत अच्छा है। ऐसी छुट्टी सर ना हो तो अच्छा, हम लोग को पूरे साल पढ़ाया जाए। सर काफी ज्यादा लंबा छुट्टी पड़ गया, ऊब गए हम लोग छुट्टी से। तो लंबी हो गई बहुत ज्यादा सर। अब 2-3 साल तक छुट्टी में कंटिन्यू पढ़ाया जाए तो अच्छा हम लोगों को। आज हम कॉलेज के मोटरसाइकिल नहीं चल रही थी, अभ्यास ही छूट गया है बैठे बैठे। सर ये छुट्टी नहीं है, जैसे लग रहा है जेल में कैद है। कुछ है, बस यही है कि चीजों से आप बने रह सकते हैं कि कुछ काम ऐसा करिए थोड़ा सा इनोवेटिव हो, थोड़ा सा नया हो। हाँ वो अच्छा है। घर में
कैद चलिए नहीं है। मिथिलेश जी आपको जब आप कहेंगे कोई भी कैद नहीं है। जब आप कहेंगे तो समाप्त कर दिया जाएगा। एटीट्यूड को एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए और हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपनी ऊर्जा शक्ति को बना के रखना चाहिए। कुछ नया कुछ नया सीखने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए। तो बुरे से बुरा वक्त भी कुछ ना कुछ अवसर, कुछ ना कुछ सबक लेकर आता है। तो इस तरह की नेगेटिव टर्म एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हम लोगों को कभी नहीं सोचना चाहिए। और फिर चाहे कितनी बुरी परिस्थिति हो, बीतती जरूर है। तो एक नई टेक्नोलॉजी और मैंने इसमें ऐड किया है। आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग को आपके स्क्रीन पर विश्व भूगर्भ जल संरक्षण दिवस 10 जून की कोई पोएम आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मत करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखी याद। ये मैंने इसलिए इस पे डाला आप लोगों के कि ये एक जल दिख रहा है इसको हमारे भेजिएगा, तभी जो बना के भेजना है हमको। ये विश्व बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। छोटा जूम करेंगे जब भी व्हाट्सएप पे आएगा तो जूम देख करने लेंगे में हम। दिख रहा है। अब सब कुछ दिख रहा है सही से। में भी हो जाएगा। हाँ हो तो गया, मतलब अब बड़ा दिख मत रहा करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखो यार। सब दिख रहा है। प्यासे ही रह जाओगे मेरे बिना। प्यासे ही तुम रह जाओगे। तो मैं इसे पढ़ती हूँ, आप बहुत लोग बढ़िया, बहुत सुनिए। बढ़िया। मत करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखो यार। प्यासे ही तुम रह जाओगे मेरे बिना न जी पाओगे। कब तक बर्बादी का मेरे तुम तमाशा देखोगे। संकट आएगा जब तुम पर, तब मेरे बारे में सोचोगे। संसार में रहने वालों को मेरी जरूरत पड़ती है। मेरी बर्बादी के कारण मेरी उम्र भी घटती है। ऐसा ना हो एक दिन कि मैं दुनिया से चला जाऊं। खत्म हो जाए खेल मेरा, लौट के फिर ना वापस आऊं। पछताओगे रोओगे तुम, नहीं बनेगी कोई बात। सोचो समझो करो फैसला, अब तो है ये सिर्फ तुम्हारे हाथ। मेरे बिना इस दुनिया में जीना सबका मुश्किल है। अपनी नहीं भविष्य की सोचो, भविष्य भी इसमें शामिल है। मुझे ग्रहण कर सभी जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। कभी मेरी पड़ गई अगर तो हर तरफ सूखे पड़ जाते हैं। सतर्क हो जाओ बात मान लो, मेरी यही कहानी है। करो फैसला मिलकर आज, मत करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखो याद। ये एक जल की कथा है। बहुत बता बढ़िया। रही हूँ कि हमें जल को किस तरह संरक्षित रखना है, वरना भविष्य में जल के कमी के कारण, जैसा सर ने भी इंगित किया कि तृतीय विश्व युद्ध की भी संभावना हो सकती है। तो इसी के साथ आज की मीटिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग से चैट बॉक्स के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी चीजें हो, अपने चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। मीटिंग के फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ इस जूम ऐप मीटिंग में शामिल होने वाले मेरे विभाग के जितने भी सम्मानित शिक्षकगण हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित सर जो हमारे अग्रज हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारी एक आवाज पे हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, मैं उनका भी अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने प्रबंधक अनिल जैन, अपनी प्राचार्य डॉक्टर कुमकुम मालवी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो इस तरह के आयोजन के लिए हमें हमेशा ही उत्साहित और प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद दीदी। अब थैंक यू समाप्त किया सर। जाए, फिर मिलेंगे। हाँ बस सारे बच्चों का सर, बेटा नंबर देना, ठीक है? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हो गया प्रणाम सर। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। मैम आप म्यूट हो